नाम है अंकुर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छे मेडिटेशन टेक्निक के बारे में जिसका नाम है विपश्यना। तो चलिए शुरू करते हैं। विपश्यना एक मेडिटेशन टेक्निक है जिसको आज से 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्धा ने दिया था और आज इस मेडिटेशन टेक्निक को यूज किया जाता है सेल्फ हीलिंग के लिए। इसको कैसे करना है, कब करना है, कौन कौन लोग कर सकते हैं, इसी के बारे में आज इस पूरी वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसे करने के लिए आपको कुछ नहीं, अपने सांसों पे सबसे पहले ध्यान देना होता है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसको देखना होता है। इसको कहते हैं आनापान। आनापान को जब हम 3 दिन तक करते हैं उसके बाद हम विपश्यना में प्रवेश करते हैं। तो इसको आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये आप सबको रिकमेंडेशन है कि अगर आप इसको पहली बार कर रहे हैं तो आप इसके सेंटर पे जाके करें। अब सेंटर कहाँ है और कैसे जाना है, ये सवाल है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसके सेंटर पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। आप कहीं भी इसके सेंटर में रजिस्टर कर सकते हैं। आई एम सॉरी, नॉट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके सेंटर्स हैं और आप कहीं भी इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, जहाँ के लिए भी आपको रजिस्टर करना है पूरे इंडिया में। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको टाइप करना है विपश्यना और उस जगह का नाम। जैसे सपोज आपको दिल्ली के लिए रजिस्टर करना है तो आपको टाइप करना है विपश्यना दिल्ली और आपका दिल्ली का सेंटर आ जाएगा। वेबसाइट पे गूगल पे सबसे ऊपर उसको खोलना है। खोलने के बाद आपके सामने एक पेज आएगा। पेज पे सारी जानकारी होती है, मेल, फीमेल और सर्वर, ये 3 कैटेगरी होती है जनरली, जिसमें आपको रजिस्टर करना होता है। अगर मेल के लिए रजिस्टर करना है, आप मेल है तो मेल के लिए कीजिए, फीमेल है तो फीमेल के लिए। सर्वर के लिए बस वही कर सकते हैं जिन्होंने 3 कोर्स इससे पहले किया हुआ है 10 डेज का। हाँ, आपने ठीक सुना, ये 10 डेज का कोर्स होता है। और 10 डे आप सोच रहे होंगे 10 डे तो बहुत होता होगा, बहुत नहीं होता है। अगर आप इस कोर्स को करेंगे तो आपको पता चलेगा 10 डे बहुत कम है। पहले ये कोर्स 1.5 महीने का हुआ करता था, उसको घटा के 10 डे किया गया। अभी भी वो कोर्स होते हैं 10 डेज़, देन 15 डेज़, फिर 20 डेज़, फिर 30 डेज़, फिर 45 डेज़, लेकिन आपको इसके लिए पहले 10 डेज़ का कोर्स करना होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इससे कैसे इनकाउंटर हुआ और मैंने इसको क्यों चूज किया। लाइफ में हर किसी के कुछ ना कुछ बहुत बड़ा स्ट्रगल आता है और तब वो सोचता है कि मुझे कोई ना कोई उपाय मिल जाए जिससे मैं ठीक हो पाऊँ। तो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में, मैं इसके बारे में इस पे भी बात करूंगा, लेकिन ये स्पेसिफिक वीडियो है विपश्यना के बारे में, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको कहीं और लेके जाऊँ और मैं स्टिक रहना चाहता हूँ विपश्यना के ऊपर। तो चलिए फिर से मैं आता हूँ रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के ऊपर। तो आपको सर्वर के लिए रजिस्टर नहीं करना है। आप अगर नए हैं इसमें, जो पुराने ओल्ड हैं, वो सर्वर के लिए रजिस्टर कर सकते हैं आफ्टर 3 कोर्सेज। वहाँ का रूटीन बहुत ही अच्छा है। एक मायने में कहे तो आप बिना किसी दवा के वहाँ हील हो जाते हैं। और ये अब वर्ल्ड नोन है कि मेडिटेशन से हमारे ऐसे ऐसे असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं जो दवाइयों से नहीं हो पाते। ये फैक्ट है, ये प्रूवन है। आप इसके बारे में स्टडीज़ हैं वो पढ़ सकते हैं, आप खुद महसूस कर सकते हैं मेडिटेशन करके। मैंने किया है बहुत बार। तो आपको रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद आपको एक रजिस्टर करने में एक फॉर्म आएगा, वहाँ पे वो फॉर्म फिल करना होता है। दूसरा ये भी तरीका है रजिस्टर करने का, इनका एक ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, धम्मा विपश्यना के नाम से। आप वहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं, पर मेरी सलाह अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना है तो आप वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कीजिए। वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा कि किस वेबसाइट पर रजिस्टर करना है, कहाँ जाना है और किस कैटेगरी में रजिस्टर करना है। 10 डेज़ कोर्स में करना है, 3 डेज़ के भी कोर्सेज होते हैं, लेकिन 3 डेज़ के कोर्स के लिए भी एलिजिबल वही हैं जिन्होंने 10 डेज़ कोर्स किया हुआ है। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप अगर एक नए विपश्यना साधक बनना चाहते हैं, 10 दिन का कोर्स कर सकते हैं। आप उसके लिए वहाँ पे 10 डेज़ का कोर्स चुनिए। उसमें फॉर्म में आपका नाम, पता, एड्रेस, सब कुछ वो पूछते हैं और फिर आपको पूरा फॉर्म फिल करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप सच जो है जैसा है आप फिल कीजिएगा जिस सेंटर के लिए। वो फिर आपको रिवर्ट बैक करेंगे आफ्टर 1, 2 और 3 वीक्स और वो फिर आपको बताएंगे कि आपका सीट कंफर्म हो गया है। अगर आपका सीट कंफर्म हो गया है तो आपको कॉल भी करेंगे और आपको वहाँ जिस डेट को प्रोग्राम शुरू हो रहा होगा, वो कोर्स शुरू हो रहा होगा, उस डेट को आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अगर आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, आपका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, तो आप सेंटर में कॉल करके रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि मैंने रजिस्टर किया था, मेरा कंफर्म नहीं हुआ, आप प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए या मुझे बताइए कि क्या कमी रह गई जिससे कंफर्म नहीं हुआ, तो मैं उन कमियों को दूर करूँगा
और करूँगी और फिर से मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दोबारा करूँगी या करूँगा ताकि मेरा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो ये तो बात हो गई विपासना में रजिस्ट्रेशन की। अब वहाँ बात करते हैं वहाँ के रूटीन के बारे में। वहाँ के रूटीन में सबसे पहले है कि आपको 4 बजे सुबह उठना होता है। 4 बजे सुबह उठने के बाद 4:30 से आपको मेडिटेशन हॉल में करना होता है। ये आधे घंटे के बीच में आप फ्रेश हो सकते हैं, नहा सकते हैं, फिर मेडिटेशन के लिए हॉल में जाना पड़ता है आपको। 6:30 तक मेडिटेशन होता है हॉल में। फिर 6:30 में बेल लगती है ब्रेकफास्ट की। आप ब्रेकफास्ट करें 6:30 से 7:15 तक। ये पूरे वर्ल्ड में एक ही रूल होता है, एक ही नियम, सब जगह एक ही रूटीन फॉलो होता है। तो आप ये ना समझिएगा कि एक सेंटर पे कोई और, दूसरे सेंटर पे कोई और, ठीक है। अब 6:30 के बाद फिर आप रेस्ट कर सकते हैं 8 बजे तक। 8 बजे फिर मेडिटेशन का बेल लगता है। 8 से लेके फिर 11:30 तक मेडिटेशन होता है। और 11:30 बजे या 11:30, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन ऐसा ही कुछ है। तो फिर 11 बजे तक, 11 बजे तक, फिर 11 बजे आप जाके अपना खाने का बेल लगता है। फिर लंच कर सकते हैं। फिर गैप रहता है 1 बजे तक। 1 बजे तक आप रेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद मेडिटेशन। तो लगभग पूरे दिन में आप कहें तो 9 घंटे लगभग मेडिटेशन होता है। आपको सुन के लग रहा होगा 8 घंटे, कभी 9 घंटे। उसमें कुछ टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम। उसमें उस मेडिटेशन वो ग्रुप नहीं होता, वो इंडिविजुअल मेडिटेशन होता है। तो या तो आप उस टाइम रेस्ट भी कर सकते हैं पूरे रूम में आके, या आप चाहें तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं। लेकिन जो हॉल में मेडिटेशन होते हैं जितने भी देर, वो मैंडेटरी होते हैं और वो सबको करना होता है। तो घबराइएगा मत ये सुन के कि इतना देर मेडिटेशन कोई कैसे कर सकता है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो जाएगा। अगर आप वहाँ एक बार जाएंगे, मेरी ये सलाह है आपको। एक्चुअली वो कहते हैं कि आप किसी को ऐसे मत समझाने की कोशिश करना क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा। आप वहाँ से एक बार जाके आप आएंगे तभी आप इसको महसूस कर पाएंगे। ये कुछ ऐसा ही है कि किसी ने मान लिया एक किताब पढ़ी कि साइकिल कैसे चलाते हैं, और उसने आपको बहुत अच्छे से समझा भी दिया कि साइकिल ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, लेकिन उससे आपको साइकिल चलाना नहीं आ जाएगा। उसके लिए आपको खुद साइकिल चलाना पड़ेगा, तब आप सीखेंगे। तो मैं कितना भी बता दूं यहाँ से, जब तक आप मेडिटेशन करेंगे नहीं तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। वहाँ पे एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ एट लास्ट, कि वहाँ पे कुछ रूल्स हैं वो आपको फॉलो करना पड़ता है, डिसिप्लिन। जैसे आर्मोन, जिसको नोवेल साइलेंस करते हैं। यू कैन नॉट इवन टॉक इन साइन एंड जेस्चर विथ अदर्स, पहला। दूसरा, आप किसी को मारेंगे नहीं, चाहे वो मच्छर भी क्यों ना हो, उसको भी नहीं मारना है जब तक आप मेडिटेशन कर रहे हैं। ये सब का कारण क्या है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे बहुत अच्छे से, फिर आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन। तो 10 दिन तो आसानी से कर सकते हैं, है ना। आपका फ़ोन वगैरह सब कुछ ले लिया जाएगा। 0 कॉन्टैक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड। आप वहाँ पे जाके दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं, कोई संपर्क नहीं रहेगा आपका बाहर की दुनिया से, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये बहुत मुश्किल होगा, मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहें कि हमको करना है, जाना है, तो आप जा सकते हैं, कर सकते हैं, और बहुत आसानी से ये सब हो जाता है। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है जो विपासना करना चाहते हैं। जाइए, विपासना कीजिए और इसका जो पूरा बेनिफिट है वो लीजिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते।